गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम आज पढ़ेंगे हमारा ईवीएस का चैप्टर 8 ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। ठीक है, तो जो ये लेसन है ये मॉस्किटोज़ और हाउस फ्लाई यानी मच्छर और मक्खियों के बारे में है। तो देखो इसमें हमें क्या बताया गया है। जसकिरत, रजत, नैन्सी और आरती एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वो सब क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। जो रजत है वो काफ़ी दिनों से स्कूल से में एब्सेंट है, यानी वो आ नहीं रहा। तो उसके दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वरीड मतलब उन्हें चिंता हो जाती है। तो वो जब वापस आते हैं सारे, तो सब रजत को पूछने के लिए जाते हैं भी उसके साथ क्या हुआ, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो वो रजत बताता है भी उसे क्या हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया विद चिल्स एंड रिगोर्स। चिल्स एंड रिगोर्स मतलब ठंड और कंपकंपी के साथ उसे बुखार हो गया। अब उनमें से कोई भी नहीं जानता था ये क्या है, ये किस तरह का बुखार है। तो रजत ने बताया भी जो ये बुखार है ये कौन से मलेरिया है। और जो जसकीरत है उसने पूछा कि कैसे पता चला अभी ये मलेरिया है। तो रजत उन्हें क्या बताता है, कहते हैं इसकी आइडेंटिफाई कैसे होती है, ब्लड टेस्ट से। 2-3 ड्रॉप्स वो ब्लड की लेते हैं और टेस्ट के बाद पता चलता है ये कौन सा बुखार है। और ब्लड कहाँ से लिया जाता है, उंगली में से, फिंगर में से हल्की सी कोई सुई वगैरह चुभोकर उसमें से ब्लड लिया जाता है। देखो जैसे हमें इस पिक में दिखाया गया है। और इसमें क्या है, डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देख रहा है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होकर दिखाई देती है। तो ब्लड में वो उसी से देखता है, सैंपल में कौन से क्या है इसमें। तो वो सारे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मतलब उत्सुक थे जानने के लिए ये इस डिसीज़ के बारे में। वो से कह रहे थे हमें बताओ इसके बारे में। तो जो मलेरिया है वो कैसी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है। मच्छर कौन सा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है। ये सिर्फ फीमेल एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से क्यों होती है, क्योंकि जब वो हमें काटता है मच्छर तो वो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में से ब्लड लेता है। और वो ब्लड किस लिए ज़रूरी होता है, उसके अंडों को नरिश करने के लिए, उसके अंडों के बड़े होने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो ये इंसेक्ट है, मच्छर है, ये ब्राउनिश कलर का होता है और इसके जो विंग्स हैं वो स्पॉटेड होते हैं। ठीक है, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा। जब कोई मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, यानी जैसे कोई मलेरिया है किसी व्यक्ति को, वो मच्छर उसे काटेगा तो उस आदमी की बॉडी में से जो उस मलेरिया के पैरासाइट है, परजीवी है, वो कहाँ चले जाते हैं, मच्छर में चले जाते हैं। और जो वो पैरासाइट है वो मच्छर को इफेक्ट नहीं करते, मच्छर को कुछ नहीं होता, मॉस्किटो वैसे ही रहता है। और जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, तंदुरुस्त व्यक्ति को काटता है, तो वो जो पैरासाइट है उसमें इंजेक्ट कर देता है, उसमें चले जाते हैं वो पैरासाइट, ट्रांसफ़र कर देता है वो उनको। और जो पैरासाइट है वो कहाँ चले जाते हैं, लीवर में, लीवर मतलब जिगर में। और वहाँ से वो क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं और दुगने तिगने जल्दी जल्दी से होने लग जाते हैं। अब देखो आगे क्या बताया हमें, कहता जब ये फिर ये लीवर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में चला जाता है। और उसके बाद वो इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को, जो हमारी बॉडी में लाल खून के सेल होते हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर देता है। और रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये जो पैरासाइट है, ये परजीवी है, जो ये फटाफट से बढ़ने लग जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है रेड ब्लड सेल को। और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में जो ये जीवाणु होते हैं, परजीवी पैरासाइट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसे बुखार हो जाता है ठंड और कंपकंपी के साथ। ठीक, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो फिर ये पैरासाइट उसमें दिख जाता है ब्लड में।
और फिर पता चलता है हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो आफ्टर द टेस्ट, इस टेस्ट के बाद क्या दी जाती है, एंटी मलेरिया ड्रग। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए दवाई दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्विनीन या फिर क्लोरोक्विनीन। ठीक है, ये पेशेंट को दी जाती है। जो पहले ज़माने में जो क्विनीन थी वो किससे मिलती थी, सिनकोना ट्री की छाल में से, बार्क में से। और वो क्या करते थे, इसे बॉयल करते थे उस छाल को पानी में, फिर उस पानी का यूज़ करते थे मेडिसिन की तरह। अब जो है इसकी क्या बना देती है, टैबलेट बना देते हैं अब, और हम टैबलेट खा लेते हैं। उस समय क्या था, वो लोग जानते नहीं थे जो ये बीमारी है मच्छर के काटने से होती है। 100 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए थे रोनाल्ड रोस, उन्होंने फाउंड किया ये भाई जो ये मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है। उस समय लोग बहुत सारे लोग इस बीमारी से मरते थे। वो ये सोचते थे भी जो ये बीमारी है ये एक गैस, पॉइजनस गैस, मतलब जहरीली गैस की वजह से फैल रही है। वो कहाँ से आ रही है, इस जो गंदी दलदल वाले एरिया है वहाँ से आ रही है। और इसी तरह उन्होंने इसका नाम रखा मलेरिया। मलेरिया का मतलब क्या है, बैड एयर, गंदी गैस। ठीक है, उन्होंने ये सोचा भी जो ये बीमारी है ये कब फैलती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो दलदल वाले एरिया है वहाँ से गैस आती है और उससे फैलती है। और जो प्रोफेसर थे रोनाल्ड रोस, उन्होंने इसी आइडिया पर उन्होंने देखा भी जो मच्छर है वो इस बीमारी को फैलाते हैं। रोनाल्ड रोस को इसलिए जब उन्होंने ये कंफर्म किया तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1902 में, दिसंबर 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया। कहाँ पे किया, सिकंदराबाद में। रेनी सीज़न में क्या होता है, जो मॉस्किटो होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और इसी सीज़न में मलेरिया फैलता है। मलेरिया उस सीज़न में एक आम रोग है। ठीक है, मलेरिया जो मॉस्किटो है वो कहाँ पे अंडे देते हैं, खड़े हुए पानी में। स्टैग्नेंट वाटर मतलब खड़े हुए पानी में, जैसे हमारा ये मटका हो गया या फिर टैंक हो गया, जैसे ये देखो। और कहीं भी पानी जहाँ पे टब में खड़ा हुआ है, टायर में या कूलर में पानी है, तो वहाँ पे ये मच्छर बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये अंडा देते हैं। और अंडा किस में बदल जाता है, लार्वा में, और फिर जो लार्वा है वो प्यूपा में, और फिर मॉस्किटो में। इसे क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन मॉस्किटो और इंसेक्ट। देखो क्या लाइफ साइकिल है इंसेक्ट मॉस्किटो का, एग, लार्वा, प्यूपा, मॉस्किटो। ये हम क्वेश्चन में भी बनाएंगे आगे, ये इसका लाइफ साइकिल है। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा और फिर मॉस्किटो। देखो उसके बाद कहता बहुत सारे डिसीज़ और भी हैं जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं। वो कौन कौन से हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, फिलेरियस और येलो फीवर। ये सारे क्या हैं, ये भी मच्छरों के काटने से फैलते हैं। और ये अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं जो ये बीमारी फैलाते हैं। इसलिए हमें इन मच्छरों को अपने आसपास पैदा नहीं होने देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम कभी भी अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जो भी गड्ढा गुड्ढा हो उसको मिट्टी से भर दें, और जो वाटर पॉट है, कूलर है, टैंक है, उन्हें साफ़ सुथरा रखें और उन्हें हफ्ते में एक बार सुखाएं अच्छे से, फिर दोबारा से पानी डाल लें। अगर आपके पास घर के पास कोई पॉन्ड है, तालाब है, तो उसमें फ़िशेज़ डाल दें, क्योंकि जो फ़िशेज़ होती हैं वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। और अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पे क्या डाल दें, कुछ थोड़ा सा ऑयल डाल दें। जो हमारा मिट्टी का तेल होता है उससे क्या होता है, ऑयल वाटर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑयल क्या होता है, पानी से हल्का होता है। इससे क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो लार्वा तक नहीं पहुँचती और वो सफोकेशन में लार्वा मर जाते हैं। हाँ, और जब भी हमने सोना है तो हम क्या करें, मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। उसके बाद हम मॉस्किटो क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। और मॉस्किटो जो है वो घर में कब आते हैं, या तो सुबह में आते हैं या शाम में आते हैं। तो इस दोनों समय में अपने घर की विंडो को, दरवाज़ों को बंद रखें और अपने दरवाज़ों पे, विंडो पे घर के क्या लगाएं, आयरन मैश मतलब लोहे की जाली लगाएं। पूरी बाजू वाली शर्ट डालें, पैंट डालें और सॉक्स डालें। और पूरी अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए हमारे घर में। तो ये हमने यहाँ तक ये लेसन पढ़ लिया पार्ट 1 में। कल हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जो नेक्स्ट लेसन हमारा रह गया। सारे बच्चे अपनी बुक खोल के इसे ध्यान से सुनेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।